कहते हैं कि देखिए सुबह का वक्त है, पूरा देश जश्न मना रहा है, तो उसमें क्यों जश्न को खराब करना? अरे मैं भी बोल लूं थोड़ा, जश्न क्यों खराब करना है? और आज आप ही ऐसी चीजें ला रहे हैं बीच में, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उसी पर केंद्रित मत हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बच्चों से और जो मेहमान देश भर से आए हैं उनसे मिलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको बीजेपी के दिल्ली के सांसद दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बासरी स्वराज, मनोज तिवारी सभी पहुंचे हुए हैं। डॉली जी, और उसके बाद से मैं आप दोनों से भी कमेंट लूंगी। अब इस पर एक जवाब तो बनता है कि अगर कोई खास वजह है तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई निजी जश्न तो है नहीं, ये देश का स्वतंत्रता दिवस है। और जब आप ये अवसर चाहते हैं कि आपको हर मुद्दे पर नेता विपक्ष का सम्मान मिले, तो आज उसी सहभागिता के साथ आपको नहीं लगता है कि इस जश्न में भी उनको शामिल होना चाहिए था? ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने पर भी ये जश्न उसको समर्पित किया गया है, इसका हिस्सा बनना चाहिए था। अंजना जी, राहुल जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है। इंदिरा जी ने गोलियां खाई, राजीव जी का क्या हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो राहुल जी के राष्ट्रवाद पर, हिंदुस्तान के प्रति उनके प्यार पर सवाल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने तिरंगा आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 2002 तक नहीं फहराया, वो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और हाँ, संविधान, जब शहजाद जी आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी। आप इतना प्रिवैरिकेट नहीं कर सकती डॉली जी, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं माफी चाहता हूं, डिसिप्लिन की बात तो हम राहुल गांधी से नहीं सीखेंगे। अहम बात, राहुल गांधी जी, डॉली जी 10 सेकंड, देश का एक नागरिक, उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। एक नागरिक और उस एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। इन्होंने बांग्लादेशियों की बात करी, आप हिंदुस्तानियों के वोट काट रहे हो, आप हिंदुस्तानियों को वोट नहीं देने दे रहे हो। और बहुत अच्छी बात, अनुराग ठाकुर जी ने कल खुद ही अभी अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित कर दिया कि चुनाव गलत था। चुनाव गलत था, तो रायबरेली हर से इस्तीफा दे सीट पर दो। चुनाव गलत था, तो इलेक्शन ही गलत था, इलेक्शन ही गलत था। तो कहने का मतलब ये है, हाँ हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी से भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि आपके कहने पे इस्तीफे होने लगे तो हो गया। प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं। बनारस की तो पोल खुल गई ना डॉली जी। वो 50 लोग जो एक घर में थे, दरअसल वो गुरु शिष्य परंपरा की वजह से गुरु जी का नाम उन्होंने पिता में डाला था, उसको लेकर आपके यूपी कांग्रेस ने कहा था। देखिए विवेक जी, एक बार इस पर रहते हैं, आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण। अंजना जी, मेरा सवाल, मूल सवाल है विवेक, 10 सेकंड मैं विवेक से ही पूछना चाहता हूँ। डॉली जी देखिए, आप तो जवाब नहीं दे पा रही है, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आज राष्ट्रीय पर्व था, राहुल गांधी क्या लेट सोए इसलिए उठ नहीं पाए? बच्चे कोने कोने से आगे देश से, मैं बता देता राहुल गांधी 1 किलोमीटर दूर क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका जवाब विवेक जी जरा दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्या आपके तरह ही उनको भी इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी है? सुन तो ले, फाइटिंग इंडियन स्टेट। पूरे देश में पर्व मनाया जा रहा है, हम सबका देश है, कांग्रेस का भी देश है, राहुल जी का भी देश है, खड़गे जी का भी देश है, और मना रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन ही क्वेश्चन मार्क हो जाए, इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन मार्क हो जाए, ये सरकार क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो आए या ना आए विडंबना की स्थिति हो जाती है। और आप सोचिए, यहाँ तो लग रहा है कि कुछ भी बोलने के लिए मत बोलिए विवेक जी, क्योंकि संसद में तो जाते हैं ना, संसद से बड़ा मंदिर क्या होता है लोकतंत्र का? तो संसद में तो जाते, अलग अलग मत कीजिए, कुछ सोच के बोलिए। आज देश मना रहा है, ये नहीं है एक पार्टी का, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का जश्न नहीं है, ये देश का जश्न होता है। और जब संसद जाते हैं, संसद से बड़ा लोकतंत्र का मंदिर क्या होता है? तो आप कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन का ही मतलब नहीं है, इसलिए नहीं आए हैं। अभी एक क्राइसिस चल रही है, कुछ इश्यूज हैं जो रेज किए गए हैं देश में, जिन पे डिबेट्स चल रही हैं, हम चैनलों में भी उसको डिस्कस करते हैं, SIR को डिस्कस करते हैं। कल कोर्ट का एक रूलिंग आई है जिसमें कहा गया है कि 65 लाख लोगों की लिस्ट को आप दिखाएं। जब इतने बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं तो मात्र राहुल जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत करिए। अरे वो LOP है, आप ही बताते हैं LOP है। और विवेक जी 5 सेकंड, जब देश में इमरजेंसी भी लगी तब भी भारत के किसी नेता, प्रतिपक्ष या विपक्षी नेता ने भारत की संस्थाओं पर कोई सवाल खड़े नहीं किए। हम इंदिरा जी का विरोध करते कह रहे हैं। ये अंतर है कि इमरजेंसी लगने पर भी हम देश के साथ थे, और आज जब देश स्वतंत्र तरीके से अपनी चीजों को करता है तो राहुल जी इंडियन स्टेट को फाइट करते करते सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप भारतीय है कि नहीं अगर आप सेना के खिलाफ, क्योंकि सिंदूर का सम्मान हो रहा था इसलिए राहुल नहीं गए। राहुल भारत की सेना के खिलाफ है इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर सिंदूर का सम्मान था। सिंदूर का सम्मान नहीं स्वीकार सकते राहुल गांधी, सम्मान नहीं स्वीकार सकते सिंदूर का। देश को आजाद कराने में आहुति दी,
कांग्रेस का एक एक व्यक्ति अच्छा, लेकर और जवाहरलाल मेरे माँ नेहरू बाप से, नहीं, गांधी मेरे से, दादा नहीं थे सरदार कांग्रेस पटेल में, तो से, उनकी सुभाष कोई चंद्र बोस भूमिका से, नहीं थी। एक एक वो गजब है मतवाला, भाई। न जाने जो कांग्रेस कितने में नहीं थी, लोग उनकी भूमिका जिन्होंने नहीं थी, भगत सिंह की भूमिका नहीं अपना थी। इस देश के लिए आइए आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर का दमखम, उन्होंने कहा कि ये भारत के आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा आतंकी और आतंकी पालने वालों में हम फर्क नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का भी रोड मैप उन्होंने रखा। घुसपैठियों पर भी कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने पर भी कहा। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको सुना देते हैं। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने हमारी सेना को खुली छूट दी और पाकिस्तान को हमारी सेना ने जो किया वो पूरे विश्व ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4-5 बड़ी बातें कही हैं उसमें बड़ी खबर यही है, दुश्मनों को कल्पना से परे जाकर हमने सजा दी।
प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आतंक और आतंक के पालने वालों को हम एक मानेंगे। 22 तारीख के बाद हमने सेना को खुली छूट दे दी और उसी खुली छूट का नतीजा था कि कल्पना के परे हमने उनको सबक सिखाया। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता रहा। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को हमने मिट्टी में मिलाया। सुनिए। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। तो नया भारत का संकल्प और इसी के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने वाला भारत, आजादी और स्वतंत्रता दिवस के इस 79वें जश्न में हम शामिल हैं आपके साथ।